ठीक है। तो ये 2 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, देखो ये 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, बचेगा क्या 2 अपॉन कॉस ए। तो यहाँ पे आ गया हमारा 2 अपॉन कॉस ए। अब देखो इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए, ये भी तो लिख सकते हैं। और 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है सेक ए, तो ये हो गया आपका 2, ये चीज़ हो गई आपकी 2 इंटू सेक ए। क्या देखो यही चीज़ RHS में हमको प्रूव करनी थी, ये चीज़ आ गई हमारी RHS, हेंस ठीक। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2। चलो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है। ये एक्सरसाइज बेटा बिलीव मी बिल्कुल टफ नहीं है, ये क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, बल्कि ट्रिग्नोमेट्री के साथ सबसे आसान क्वेश्चंस यही है। बशर्ते कि आपको वो सारे आइडेंटिटीज़ दिमाग में चलनी चाहिए, फॉर्मूले दिमाग में चलने चाहिए, और RHS देख के चलो कि हमें RHS में क्या प्रूफ करना है, बस। बाकी ये क्वेश्चन तो सबसे हलवा है यार, क्योंकि आपको आंसर पता है कि हमें आंसर लाना क्या है। राइट हैंड पे आपको आंसर पता है कि आपको क्या लाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड पार्ट इसका देखते हैं क्या कह रहा है इसका थर्ड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट कह रहा है बेटा कि tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये गिवन है, ठीक है। ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो चलो ये LHS है, फिर से LHS ले लो, टेकिंग LHS। तो फिर से वही चीज़ tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, ठीक। अब देखो हमें RHS पे जो कुछ भी प्रूव करना है वो सेक थीटा और कॉसेक थीटा, मतलब 1 अपॉन कॉस और 1 अपॉन साइन के फॉर्म में, ठीक है। तो क्यों ना इसको हम लोग साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। तो क्या हो जाएगा ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखो डिनोमिनेटर जो है उसको अलग से हम लोग सॉल्व कर लें पहले। 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अगर है तो ये एलसीएम आ जाएगा आपका साइन थीटा, यहाँ आ गया आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। एक तो ये हो गया, दूसरा आपका क्या था 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये इसका एलसीएम आएगा आपका कॉस थीटा, यहाँ आ गया आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक, ये आ गया। तो इन दोनों को यहाँ पे हम लोग लिख लें, ये क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा डिवाइडेड बाई, इसकी वैल्यू क्या आई थी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, ठीक है। और ये क्या आया था हम लोगों का, ये आया था कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन, ये आया था अपना कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक। अच्छा, अब इस चीज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू ये न्यूमरेट, ये जो फ्रैक्शन है ये जब ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा अपॉन साइन माइनस कॉस और साइन माइनस कॉस थीटा
और ये हो जाएगा आपका प्लस कॉस अपॉन साइन, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू, ये चीज़ जब उधर जाएगी पलटेगी, कॉस थीटा अपॉन कॉस माइनस ठीक। तो ये चीज़ क्या बन गई, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, ब्रैकेट में साइन माइनस कॉस। अब देखो ये प्लस है, यहाँ कॉस माइनस साइन है, अगर इसको हम माइनस कॉमन ले लें तो जो माइनस कॉमन लेंगे वो इसको माइनस बना देगा, यहाँ माइनस हो गया। देखो ये टर्म जो है, ये पूरा का पूरा टर्म किस प्लस के बाद ही तो है, इसमें से डिनोमिनेटर से अगर हमने माइनस कॉमन लिया तो यहाँ कहीं माइनस आ गया, ये माइनस और ये प्लस मिल गया, क्या बन गया माइनस, और कॉस इंटू कॉस क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ पे क्या हो गया साइन थीटा, और यहाँ पे चूंकि हम लोगों ने माइनस कॉमन ले लिया था तो ये हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो साइन माइनस कॉस दोनों कॉमन था, दोनों का एलसीएम कितना आ गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ एक साइन थीटा है, यहाँ एक कॉस थीटा है, मल्टीप्लाई कर लो, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, ये एलसीएम आ गया। अब तो इस पूरे एलसीएम में अगर ये चीज़ डिवाइड करेंगे तो सिर्फ साइन थीटा बचेगा, बाकी सारी चीज़ें कट जाएंगी। साइन थीटा ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बन जाएगा, साइन क्यूब थीटा। ठीक है, माइनस इन सारी चीज़ों में जब डिवाइड होगा ये तो साइन से साइन कटेगा, साइन माइनस कॉस जाएगा, बचेगा केवल कॉस, और कॉस क्यूब स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलो यहाँ तक नोट करो पहले, तो जगह बना लीजिए। ये है आपका साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चलो देख लेते हैं पर, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, अब देखो ये क्या ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिख रहा है। अब बताओ जरा कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। तो देखो ये होता है a माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला। ठीक, तो ये सेम फॉर्मूला अगर यहाँ पर हम लोग इम्प्लीमेंट करें तो क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो मतलब a माइनस बी मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, उसके बाद a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस ए बी मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा माइनस, ये चीज़ और ये चीज़ कट गई। और देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1, तो ये क्या हो गया 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, न्यूमरेटर में क्या बचा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो ये जो साइन थीटा और कॉस थीटा है ये एक बार 1 को डिवाइड करेगा और ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एक बार इसको डिवाइड करेगा। तो अभी हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, इसने एक बार 1 को डिवाइड किया, फिर प्लस एक बार इसने डिवाइड किया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये टर्म तो कट गया, इसकी वैल्यू आ गई 1। और ये चीज़ देखो 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा होता है कोसेक थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, ये होता है सेक थीटा। तो सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस 1, या इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या
1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। क्या यही चीज़ RHS पे दी हुई है प्रूव करने के लिए? बिल्कुल। तो हम लोगों ने RHS को प्रूव कर दिया। ठीक है, तो बहुत इजी है बेटा, बहुत इजी। डोंट वरी, इस चैप्टर को, इस पूरी एक्सरसाइज को, बल्कि इस पूरे चैप्टर को, ट्रिग्नोमेट्री जो है वो आपके बुक का सबसे इजीएस्ट चैप्टर है। ठीक है, तो डोंट वरी, हम लोग इन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे एक के बाद एक सीक्वेंस में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।